वैसे तो बड़ा टैरिफ लगा रहा था चाइना पे, 50%, 100%, 300%। अब आ गया ना, बिठा दी ना तेरे को छोटी कुर्सी पे। ईरान की अटैक के बाद यूएस इज़ लिटिल बिट फेसिंग अ डिफ़िकल्ट टाइम। काफ़ी कंट्रीज़ ने यूएस को एलिनेट कर दिया है और उस पर डिस्ट्रस्ट कर दिया है। बट चाइना ने बहुत स्मार्ट मूव किया। उन्होंने ओपनली कुछ नहीं बोला, बट बैक चैनल से यूएस पे प्रेशर डाला। तो यूएस आ गया यहाँ पे और यूएस को अच्छे से समझा दिया कि हम अब ताइवान पे कुछ करेंगे, बिकॉज वो अब इंडिपेंडेंट नहीं है, हमारा पार्ट है, और उसको आर्म्स वगैरह आप सप्लाई कर रहे हो वो मत करो, और चाइना के साथ तो नॉन इंटरफेरेंस ही रखना। चाइना ने मेंशन किया है थुसाइडस ट्रैप। थुसाइडस ट्रैप क्या होता है? एक सुपर पावर होती है, जैसे ग्रीस थी एंशिएंट वर्ल्ड में, ग्रीस थी, और एक राइजिंग पावर थी स्पार्टा। फिर बोथ ऑफ देम सॉ देमसेल्व्स एज एंटी ऑफ ईच अदर, आपस में भिड़े ही दोनों, और जिसमें ग्रीस तबाह हो गई। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि यूएस, तुम अपने आप को ग्रीस समझते हो, बहुत टाइम से रूल कर रहे हो, अपने आप को सुपीरियर समझते हो, अपनी सिविलाइजेशन को सुपीरियर समझते हो। अब हम हो गए हैं स्पार्टन। वी हैव ऑल्सो गॉट गुड अमाउंट ऑफ मनी। हम टेक्नोलॉजी में भी आगे निकल गए हैं। पहले आर्म्स रेस हुई थी रशिया के साथ यूएस की, अब एआई रेस हो रही है चाइना के साथ, एंड चाइना इज़ डूइंग वेरी वेल। तो इसीलिए अब हमें अब या तो फिर कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, जिसमें जैसे ग्रीस हार गई थी ओल्ड पावर, आपका भी हार हो सकती है, एंड चाइना कैन डेफिनेटली बी दी ओनली सुपर पावर। अदरवाइज वी कैन ऑल कोऑपरेट। सो दिस वॉज अ बिग मैसेज दैट चाइना ने यूएस को समझाया, और इतनी सारी सिलिकॉन वैली के लीडर यूएस लेके गया था। डेफिनेटली ये शो कर रहा था कि भाई चाइना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ इतने ज़्यादा बिलियनर्स, लीडर्स, सीईओज को नहीं लेके जाते। और एनवीडिया के सीईओ को स्पेशल लेके गए थे, बिकॉज एनवीडिया बहुत अच्छी एआई चिप बनाती है, जो है कि भाई दैट इज़ समथिंग चाइना वांट्स, कि भाई हमारी इतनी अच्छी चिप नहीं है, बट इनकी ज़्यादा एनवीडिया की बेस्ट है आजकल में। सो डेफिनेटली ट्राइंग टू शो चाइना को सम कैरेट, बट चाइना ने अपनी स्टिक दिखा दी ट्रम्प को थ्रू सिम्बॉलिज्म, थ्रू जंपिंग किड्स। जब वो आ रहा था काफ़ी उसको टॉन्ट किया, एंड डेफिनेटली चाइना ने अपना दिखा दिया कि भाई चाइना इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। बट इन दोनों का अगर थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडशिप हो जाती है तो इंडिया की तो बहुत ज़्यादा पंगे हो जाएंगे, बिकॉज इंडिया का तो रुपी इतना ज़्यादा डिक्लाइन में है, हमारी करेंसी एशिया में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। लगता है हम लोग सिर्फ रील देखने के अलावा, रील बनाने के अलावा कोई प्रोडक्टिव काम कर ही नहीं रहे हैं। सो डेफिनेटली इंडिया को बकल अप हो जाना चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लीडर्स को हमें थोड़ा कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि भाई काम करने का मन करे। इतने गंदे गंदे रूल्स और पॉलिसी बना दिए कि कोई काम करना चाहे वो भी काम ना कर पाए। सो डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट मस्ट टेक स्टेप।